5.6 आपको इसमें डिफ्रेंशिएट करके dy बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है और आपको एक्चुअली पैरामेट्रिक इक्वेशन दिए रहेंगे। ऐसा आप लोगों ने चैप्टर 6 में भी देखा था। पैरामेट्रिक इक्वेशन मतलब देखिए यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो रिलेटेड है किससे, t से, और y की भी वैल्यू किससे रिलेटेड है, t से। मतलब हमको दोनों को t के रिस्पेक्ट में क्या करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, राइट है। सेपरेट सेपरेट दोनों को t के रिस्पेक्ट में करेंगे और पैरामीटर को मतलब जो t वाला टर्म था उसको हम एलिमिनेट कर देंगे, एलिमिनेट हो जाएगा और अपने को dy बाई डी एक्स मिल जाएगा। देखते हैं कैसे, ठीक है। चलिए, गिवन है आपको x इक्वल्स टू 2a t स्क्वायर, इसको हम कर लेते हैं डिफ्रेंशिएट, ठीक है, बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t। तो ये कैसे लिखेंगे, dx बाय dt। अब इसमें t ही वेरिएबल है, बाकी सब कांस्टेंट है। 2a कांस्टेंट बाहर है और t स्क्वायर को जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा, 2t आएगा। ये 2a को हमने अलग कर लिया और t स्क्वायर को जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा 2t। पावर सामने आ जाती है, आ गई सामने, पावर 1 कम हो गई, t आ गया, सिंपल। इसको थोड़ा सा और लिख लो, dx बाय dt, ये हो गया 2 2 जा 4at, क्लियर। इसकी वैल्यू आ गई। अब हमको क्या करना है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। y इक्वल्स टू क्या गिवन है आपको, a t टू द पावर 4। इसको भी कर लीजिए डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t। तो ये हो जाएगा dy बाय dt, a इसमें कांस्टेंट है, a हो गया साइड, t की पावर 4 को जब करेंगे तो 4 सामने आएगा और पावर 1 लेस हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 4t क्यूब। क्या हो जाएगा, 4t क्यूब। तो a तो था ही और इसको आपने डिफ्रेंशिएट किया तो आ गया 4t क्यूब। सो dy बाय dt इक्वल्स टू 4at क्यूब। अब अगर इसमें आप इसको अगर डिवाइड कर दें तो dt और dt कैंसिल हो जाएगा और आपको dy बाई डी एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। तो इसमें आप इसको डिवाइड कर रहे हैं, राइट है। तो क्या करने जा रहे हैं हम, इस dy बाई dt जो था इसमें डिवाइड कर रहे हैं किसको, dx बाई dt। तो वैसे ही इसमें यह डिवाइड होगा, तो यहाँ पे क्या है 4at क्यूब अपॉन 4at, dt कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, dy बाय dx। यहाँ 4 एंड 4 कैंसिल, a एंड a कैंसिल, और ये t क्यूब में t जब कैंसिल होगा तो t स्क्वायर आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू आ गई dy बाई डी एक्स की t स्क्वायर। ये हो गया इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, x इक्वल्स टू a कॉस थीटा, y इक्वल्स टू b कॉस थीटा। दोनों ही थीटा से रिलेटेड हैं, तो दोनों को क्या करेंगे अपन, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। x इक्वल्स टू गिवन है a कॉस थीटा, यहाँ पे करेंगे डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो ये हो जाएगा dx बाय डी थीटा, a तो कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, कॉस थीटा को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस साइन थीटा आएगा, और माइनस साइन थीटा को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस a साइन थीटा। सिंपल डायरेक्ट लिख दिया गया। वैसे ही y इक्वल्स टू आपको गिवन है b कॉस थीटा, इसको भी आप डिफ्रेंशिएट करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में, ये हो जाएगा dy बाय डी थीटा, b कांस्टेंट है, कॉस थीटा को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस साइन थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस b साइन थीटा। सिंपल। आपको वैल्यू चाहिए dy बाय डी एक्स की, इसमें आपको क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। सो dy बाय डी थीटा में इसमें आपको इसको डिवाइड करना है, तो उससे आपको dy बाई डी एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। इसमें इसको डिवाइड क्यों, तो इसमें इसको डिवाइड करेंगे, तो ये है माइनस b साइन थीटा अपॉन माइनस a साइन थीटा। सो माइनस माइनस कैंसिल, साइन थीटा कैंसिल, और यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा ना कैंसिल। सो dy बाय डी एक्स की फाइनल वैल्यू आपको मिल गई b अपॉन a। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, x इक्वल्स टू साइन t, y इक्वल्स टू कॉस 2t। दोनों t से रिलेटेड हैं,
दोनों को t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देना है। ये हो जाएगा dx बाय dt और sin t को करेंगे डिफ्रेंशिएट, क्या आएगा cos t, क्या आएगा cos t। वैसे ही y इक्वल्स टू आपको क्या गिवन है cos 2t, इसको आप t के रिस्पेक्ट में करने वाले हैं डिफ्रेंशिएट। तो पहले इसको cos x समझिए, cos x का होता है माइनस साइन x होता है, तो माइनस साइन 2t आएगा। अब इसको 2t को फिर से करना पड़ेगा t के रिस्पेक्ट में, तो 2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, तो इनटू में 2 आ जाएगा, इनटू में क्या आ जाएगा 2, क्लियर। तो इस 2 को सामने लिखना पड़ेगा, इसको लिखेंगे माइनस 2 साइन 2t, ये क्लियर है। अब दोनों तो को कर चुके हैं ना, हाँ, बस आपको चाहिए dy बाय dx, इसको इससे डिवाइड करना है, कर देते हैं। dy बाय dt को डिवाइड करना है dx बाय dt। dy बाय dt की वैल्यू है ये माइनस 2 साइन 2t अपॉन कॉस 2t, तो ये माइनस 2 रहेगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है टेन थीटा, कॉस t है, अच्छा हाँ ये कॉस t है, सॉरी कॉस t है ये। अच्छा अब देखें इसको, मैं यहाँ पे cos 2t इसको लिख दिया था, dx बाय dt की वैल्यू है cos t, ठीक है। अब ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है कि नहीं, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला कौन बताएगा, बोलो, ठीक है, वेरी गुड, 2 साइन थीटा cos थीटा। तो वैसे ही यहाँ पे t है ना, यहाँ पे क्या है, तो यहाँ भी क्या आएगा t, यहाँ भी क्या आएगा t। इसके बदले आप ये लिख सकते हैं, लिख दीजिए माइनस 2, और इसके बदले आप लिखेंगे 2 साइन t cos t अपॉन cos t। ऐसा हम इसलिए लिखे ताकि ये कैंसिल होके छोटा हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया, बस मल्टीप्लाई करो, माइनस 4 साइन t, ये है हमारी, ये dt क्या हो गया कैंसिल, तो ये आपकी वैल्यू है dy बाय dx की, ये हमारा फाइनल आंसर। पॉज करो सर। क्वेश्चन नंबर 4, x इक्वल्स टू 4t, y इक्वल्स टू 4 अपॉन t, दोनों t से रिलेटेड हैं, सो इसको हम क्या करेंगे t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो ये हो जाएगा dx बाय dt, और ये 4 बाहर और t का होता है 1, तो 4 आ जाएगा। वैसे ही y इक्वल्स टू क्या है 4 अपॉन t, ज़्यादा इजी है कि आप इस t को क्या कर दो ऊपर ले जाओ, t की पावर कितनी है ऊपर जाएगी तो -1, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब आप इसको कीजिए t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, 4 तो कांस्टेंट बाहर, ये -1 सामने आएगा, और t की पावर इसमें -1 करेंगे तो ये हो जाएगा -2, तो ये हो गया -4, और इस पावर को फिर से पॉजिटिव बनाने के लिए t को नीचे लाना पड़ेगा, तो -4 अपॉन t स्क्वायर। आपको चाहिए dy बाई dx, तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइड करना पड़ेगा। सो dy बाई dt में आप डिवाइड कर दीजिए किसको, dx बाई dt को। इसकी वैल्यू क्या है -4 अपॉन टी स्क्वायर, और उसमें आपको डिवाइड करना है किसको, dx बाई dt की वैल्यू क्या है 4, तो डिवाइड मतलब नीचे आएगा ये, और ये 4 और 4 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो क्या बचा -1 अपॉन टी स्क्वायर, dt क्या हो गया कैंसिल, तो आपको dy बाई dx की वैल्यू फाइनली मिल चुकी है -1 अपॉन टी स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 5, x की वैल्यू है cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, और y की वैल्यू है a ब्रैकेट में 1 प्लस cos थीटा। दोनों को किसके रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए तो पहले x को करते हैं, x इक्वल्स टू cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे, dx बाई डी थीटा, cos थीटा का क्या होता है माइनस साइन थीटा हो जाएगा, ये माइनस को लगा लिया आपने पहले से, cos इसको पूरा x मानिए, cos x का होता है माइनस साइन x, तो माइनस साइन 2 थीटा, और 2 थीटा को जब फिर से करेंगे तो 2 आएगा, क्या आएगा 2, ठीक है। आगे बढ़ते हैं,
ये माइनस साइन थीटा, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, 2 को आगे लिखेंगे तो प्लस 2 साइन 2 थीटा। इसमें साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगा तो सकते हैं, लेकिन अभी बेनिफिट नज़र नहीं आ रहा है। बाद में जब डिवाइड करेंगे तो देखते हैं शायद काम आए। अब देखते हैं y इक्वल्स टू क्या है, a ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा। इसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने जा रहे हैं। ये तो कांस्टेंट है, बाहर रहेगा, उसके साथ ये है, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 का तो क्या हो जाएगा 0, उसको रहने दो, और कॉस थीटा का क्या होगा माइनस साइन थीटा। इसमें इसका इनटू है, माइनस को सामने लगा दो, माइनस a साइन थीटा। अब क्या करना है, इसमें आपको इसको डिवाइड करना है, तभी आपको मिलेगा dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी थीटा की वैल्यू है माइनस a साइन थीटा, और इसकी वैल्यू है ये। इसमें चाहो तो इसको आगे लिख सकते हो, इसको पीछे, कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा। अब एक्चुअली देखने से ऐसा लग रहा है कि इसमें फॉर्मूला अगर लगाएं और सेपरेट अगर डिवाइड करें तो छोटा हो सकता है आंसर, और यहाँ तक भी लिख सकते हैं। पीछे क्या आंसर है, आगे सॉल्व किया गया। चलो देखो कैसे सॉल्व हो सकता है आगे। माइनस a साइन थीटा, ये 2 के बदले 2, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बोलिए, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये होता है। तो साइन 2 थीटा के बदले हम क्या लिख लेते हैं, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, बगल में माइनस साइन थीटा। अब ये क्या बात हुई, कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक, बिल्कुल सही। माइनस a साइन थीटा, और ये 4 है ना, लिख लो एक बार, 4 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, माइनस a साइन थीटा, और डिनोमिनेटर में से साइन थीटा को कॉमन निकालते हैं, क्या बचेगा 4 कॉस थीटा माइनस 1, ये साइन थीटा कैंसिल। अभी भी हम लोग पीछे से आंसर मैच नहीं हो रहा है। अच्छा देख लेते हैं, एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 5 हमने गलत नोट कर लिया था। x मैंने इसका लिखा था, y मैंने क्वेश्चन नंबर 6 का लिख लिया था। ये x का हो गया डिफ्रेंशिएशन। अब इसको करते हैं, ठीक है। y इक्वल्स टू क्या गिवन है, साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। तो ये हो जाएगा थीटा के रिस्पेक्ट में इसको करना है डिफ्रेंशिएट, dy बाय डी थीटा। साइन थीटा का क्या होगा कॉस थीटा, और इसको साइन x मानते हैं, तो साइन x का होता है कॉस x। तो पहले तो आ जाएगा cos 2 थीटा, फिर 2 थीटा को फिर से करेंगे तो इनटू में क्या आ जाएगा 2, तो 2 को यहाँ लिख देता हूँ, बस हो गया। अब आपको निकालना है dy बाय डी एक्स, तो इसमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा। सो dy बाय डी थीटा में डिवाइड करना है किसको, dx बाय डी थीटा। ये ही वैल्यू dy बाय डी थीटा की, cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा अपॉन dx बाय डी थीटा, ये रहा, ठीक है, माइनस साइन थीटा एंड प्लस 2 साइन 2 थीटा। और इसमें फॉर्मूला लगाने से कोई वैल्यू मतलब भी नहीं है, इसको आगे लिख सकते हो और इसको पीछे, क्योंकि ये प्लस वाला टर्म है, तो ये आपका बुक से आंसर मैच हो जाएगा। तो आपको dy बाय डी एक्स की फाइनल वैल्यू ये कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ये। तो ऊपर क्या है कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा, इसको आगे लिख लीजिए, इसको पीछे लिख लीजिए, 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा। ये हमारा फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, x इक्वल्स टू a ब्रैकेट में थीटा माइनस साइन थीटा, y इक्वल्स टू a ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा, दोनों में थीटा है, आपको थीटा के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करना है, सिंपल। सो x इक्वल्स टू a थीटा माइनस साइन थीटा, इसको आपको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। a तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, थीटा का क्या होगा 1 और साइन थीटा का क्या होगा कॉस थीटा। इसमें कोई डाउट है क्या?
इसको ऐसे ही रहने दो। अब लिख लो y की वैल्यू, y इक्वल्स टू a 1 प्लस कॉस थीटा। इसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिए, ये कांस्टेंट बाहर रहेगा। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसका 0 और कॉस थीटा का हो जाएगा माइनस साइन थीटा, जिसको आप लिख सकते हैं माइनस a साइन थीटा। अब आप बस वही प्रोसेस इसमें इसको डिवाइड करा दीजिए। सो dy बाय डी थीटा में आपको डिवाइड कराना है किसको, dx बाय डी थीटा को, क्योंकि तभी तो आपको क्या मिलेगा, dy बाय dx मिलेगा। तो इसमें आपको इसको डिवाइड कराना है। dy बाय डी थीटा की वैल्यू है माइनस a साइन थीटा एंड dx बाय डी थीटा की वैल्यू है a ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा। a एंड a कैंसिल हो सकता है, ऊपर बच गया माइनस साइन थीटा, अपॉन में बच गया 1 माइनस कॉस थीटा। अब मेरे को ना इसको सिंप्लीफाई करते बन सकता है, ऐसा मेरे को लग रहा है, मैं करता हूँ। देखिए, देखो साइन 2 थीटा का आपने फॉर्मूला पढ़ा है, क्या पढ़ा है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये पढ़ के आए हो ना। अब जितना भी एंगल यहाँ होता है उसका हाफ यहाँ आता है कि नहीं आता, आता है ना। तो अगर यहाँ थीटा होता तो यहाँ थीटा बाय 2 होता, यहाँ भी क्या होता, थीटा बाय 2 होता। और 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला पढ़ क्या है, क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा होता है। पढ़ क्या है उसको, 11th क्लास का फॉर्मूला है। इसी में अगर हम मतलब यहाँ भी देखिए, जितना एंगल यहाँ होता है उसका हाफ एंगल यहाँ आता है। और अगर मुझे यहाँ कॉस थीटा चाहिए तो यहाँ क्या लिखूँगा मैं, जितना एंगल यहाँ है उसका हाफ यहाँ होगा। बिल्कुल क्लियर, ठीक है। तो साइन थीटा के बदले आप ये फॉर्मूला पुट करेंगे, कर देते हैं, माइनस के बदले माइनस लगाइए और साइन थीटा के स्पेस पे आप क्या लिखेंगे, 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। ये बात क्लियर हुई। और 1 माइनस कॉस थीटा के बदले में आप क्या लिखेंगे, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। ये 2 और 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। साइन थीटा बाय 2 से एक साइन थीटा बाय 2 कैंसिल होगा, लेकिन नीचे एक साइन थीटा बाय 2 जिंदा रहेगा। ऊपर में क्या है, माइनस, और ये कैंसिल हो चुका है। ऊपर और है कॉस थीटा बाय 2 और नीचे में एक साइन थीटा बाय 2। कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। तो ये जाएगा माइनस कॉट थीटा बाय 2। ये वैल्यू है किसकी, dy बाय dx की। ये है फाइनल इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, x इक्वल्स टू साइन क्यूब टी अपॉन रूट कॉस 2t एंड y इक्वल्स टू कॉस क्यूब टी अपॉन रूट कॉस 2t। दोनों t से रिलेटेड हैं, दोनों को t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो पहले x इक्वल्स टू साइन क्यूब टी अपॉन अंडरवुड कॉस 2t। इसको t के रिस्पेक्ट में हम लोग को डिफ्रेंशिएट करना है। u बाय v लगेगा, क्या लगेगा, तो u बाय v, ये u है और ये v है, तो पहले v को लिखते हैं। तो v को लिखेंगे तो क्या है, कॉस रूट कॉस 2t, और डिफ्रेंशिएट करेंगे किसको, मैं इसमें थोड़ा लिख रहा हूँ क्योंकि बड़ा बड़ा इसका आंसर आएगा। साइन क्यूब टी को हमको डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। बीच में क्या लगता है, माइनस लगता है। फिर आप u को लिखते हैं, तो u है साइन क्यूब टी, और आप डिफ्रेंशिएट करते हैं किसको, v को, जो कि है रूट कॉस 2t। अपॉन में होता है v का स्क्वायर। जैसे ही इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये रूट गायब हो जाएगा। तो मैं सीधा कॉस 2t लिख रहा हूँ, क्या मतलब बाद में दिक्कत करने का। इसका स्क्वायर होता है v का स्क्वायर, तो ये रूट हट जाएगा, ये आ जाएगा कॉस 2t। यहाँ तक ओके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसको लिखना पड़ेगा एज इट इज़। अब हमको इसको डिफ्रेंशिएट करना है। इस साइन क्यूब टी को आप ऐसा लिख सकते हैं, यही तो है ना मतलब। तो ये पहले x की पावर 3 की तरीके से ट्रीट होगा, और x की पावर 3 का होता है 3x स्क्वायर। तो 3 सामने आया और साइन t का क्या हो जाएगा, स्क्वायर।
होगा कि नहीं होगा? तो इसको पहले करेंगे डिफ्रेंशिएट तो आएगा 3 साइन स्क्वायर टी आएगा, लेकिन वो x तो नहीं था, वो था साइन टी। तो साइन टी को एक बार फिर से करेंगे तो साइन टी का आ जाएगा कॉस टी। आई होप ये बात क्लियर। तो साइन टी का क्या आ गया? कॉस टी। चेन रूल क्लियर, बीच में माइनस लगाते हैं। अब ये तो लिखना पड़ेगा साइन क्यूब टी, इसको रूट एक्स मानिए। क्या मानिए? और रूट एक्स का क्या होता है बताइए? 1/2 रूट एक्स। कई बार ये फॉर्मूला यूज़ हो चुका है, तो वैसे ही इसको जब पहले करेंगे तो 1/2 रूट एक्स, और एक्स के बदले हम इसको मान रहे हैं cos 2t, लेकिन x तो नहीं है, एक्चुअली वो cos 2t है। तो cos 2t को फिर से करना पड़ेगा। तो cos 2t का पहले तो आएगा माइनस साइन 2t। क्या आएगा? माइनस साइन 2t आएगा कि नहीं आएगा? और 2t का फिर करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो इनटू में 2 आ जाएगा। क्लियर है बात ये? अब थोड़ा सा प्लेस का प्रॉब्लम, इसको थोड़ा एडजस्ट करते हैं। हाँ सॉरी, और इसके होल अपॉन में cos 2t भी है भाई, बिल्कुल सही। और ये देखिए ये सब इनटू में है, ये 2 और 2 कैंसिल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, अब थोड़ा सा जमा के लिखते हैं उसको। वो क्या लिखा है? रूट cos 2t। इस 3 को सामने लिख सकते हैं, लिख दीजिए। इनटू में क्या बचा? साइन स्क्वायर टी। इनटू में क्या बचा? cos t। बिल्कुल सही। अब ये माइनस और ये माइनस का जब मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस हो जाएगा। अब बचा क्या है? साइन क्यूब टी, और इनटू में साइन 2t है ना, साइन 2t, और इसके अपॉन में ये है, इसके अपॉन में है रूट cos 2t, और इस पूरे के अपॉन में कौन है? cos 2t। यहाँ तक कोई दिक्कत? ओके। इन दोनों एलसीएम लेके सॉल्व होंगे नहीं होंगे? और एलसीएम ये आएगा एलसीएम नीचे लिखा था कि नहीं? तो नीचे आके वो इससे इंटू होगा नहीं होगा? होगा। तो नीचे में ये और उसके इंटू में ये आ जाएगा। ये बात क्लियर? अब इसको एलसीएम लेंगे तो ऊपर जो आएगा उसको देखते हैं। इसका इससे मल्टीप्लाई होगा नहीं होगा? तो जब इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तो रूट हो जाएगा गायब, तो बचेगा 3 और रूट गायब, तो बच गया cos 2t, और जो बाकी है वो तो है ही, साइन स्क्वायर टी cos t प्लस ये तो वैसे ही आएगा साइन क्यूब टी साइन 2t अपॉन ये नीचे आएगा और इसके साथ इनटू हो जाएगा, तो cos 2t और रूट में cos 2t। यहाँ तक पहुँचे। अभी हम लोग सिर्फ dx/dt में अभी अटके हुए हैं, अभी अपने को dy/dt भी निकालना है। ठीक है, अब थोड़ा सा एक काम करो, इसको नोट करो। चलिए इसको और आगे देखते हैं। इसमें देखिए यहाँ पे साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगेगा। क्या होता है? साइन 2 थीटा कॉस थीटा, तो साइन 2t और कॉस t होगा। इसको लिखते हैं एज इट इज़ 3 cos 2t, और ये साइन स्क्वायर t cos t प्लस साइन क्यूब t, और साइन 2t के बदले हम लिखेंगे 2 साइन t cos t, और अपॉन में ये cos 2t और अंडरवुड cos 2t। ठीक है, इधर देखें ध्यान से, ये साइन, ये 2 को सामने लिख सकते हैं आप, ये 2 को आप लिख सकते हैं सामने, और साइन क्यूब टी का साइन टी से मल्टीप्लाई होगा तो साइन की पावर 4t आ जाएगा। यहीं पे एडजस्ट कर रहा हूँ, क्या आ जाएगा? साइन की पावर 4t लिख लेते हैं, 2 साइन की पावर 4t
अब इन दोनों में जो कॉमन निकल सकता है निकालते हैं। इसमें साइन स्क्वायर टी है और यहाँ साइन की पावर 4t है, तो क्या कॉमन निकल सकता है? साइन स्क्वायर टी। बिल्कुल सही, क्या निकलेगा? साइन स्क्वायर टी कॉमन निकलेगा। यहाँ कॉस टी है और यहाँ भी कॉस टी है, कॉस टी को भी निकालो, कॉस टी भी कॉमन बाहर निकल गया। अब जो बचा अंदर लिखना है, ये बचा 3 और बचा कॉस 2t, ये तो बाहर है, ये भी बाहर है, हो गया बस। प्लस यहाँ से साइन की पावर 2t बाहर निकला है, तो पहले 2 बचा और साइन स्क्वायर टी भी बचा और कॉस टी तो बाहर है। क्लियर? अपॉन में कॉस 2t, ठीक है ना, और रूट कॉस 2t। यहां तक पहुंचे? इसमें देखो, इसके जैसा कुछ इसको बनाने के बारे में सोचते हैं। ये cos 2 थीटा, cos 2 थीटा का फॉर्मूला है, 4 फॉर्मूले हैं, है ना। अपने को वो फॉर्मूला चाहिए जिससे वो साइन स्क्वायर थीटा वाला फॉर्मूला चाहिए अपने को। तो cos 2 थीटा का मेरे को फॉर्मूला कौन बताएगा? बोलो, आप बोलो। नहीं 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 नहीं, cos 2 थीटा का फॉर्मूला सुनिए, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये भी एक फॉर्मूला है cos 2 थीटा का। और हम इसका यूज़ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये दोनों फिर मैच हो जाएंगे। ये दोनों मैच होते बनेगा? नहीं किए थे वो। cos 2 थीटा के 4-5 फॉर्मूले हैं, ठीक है। ई वाला भी लगाना है फिलहाल, ठीक। चलो इसको अप्लाई करते हैं। तो इधर अप्लाई करता हूँ, पहले ये पूरा कहानी को लिख देता हूँ, है ना। साइन स्क्वायर टी इंटू में कॉस टी, ये 3 के बदले 3, और cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या है बोलिए? वेरी गुड, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी, और प्लस में 2 साइन स्क्वायर टी, ये दोनों ब्रैकेट एक हो रहे हैं इसलिए इसको बिग ब्रैकेट कर लो, अपॉन में cos 2t और स्क्वायर रूट ऑफ cos 2t। इसको वैसे ही रहने दो, साइन स्क्वायर टी cos t, मल्टीप्लाई करो, 3 माइनस 6 साइन स्क्वायर टी और प्लस 2 साइन स्क्वायर टी, अपॉन में cos 2t और अंडरवुड cos 2t। ये दोनों हो सकता है सॉल्व होने से क्या आ जाएगा? -4 साइन स्क्वायर टी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? क्लियर है? क्या आएगा? -4 साइन स्क्वायर टी। अब आगे इसमें कुछ नहीं हो सकता अभी, इसको रिड्यूस करने का कोई तरीका नहीं है। इसको पॉज करो, इतने को नोट करो, फिर आगे बताता हूँ। ये जो आपको वैल्यू मिली है वो किसकी मिली है? dx/dt की वैल्यू है। अब हमको फाइंड करनी है dy/dt की वैल्यू। उसके लिए आपको इसको t के रिस्पेक्ट में क्या करना पड़ेगा? डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। y = cos क्यूब t अपॉन रूट cos 2t। इसको t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसमें u/v अप्लाई करेंगे। तो पहले लिखेंगे v को, ये रहा v, और इसको हमको डिफ्रेंशिएट करना है। तो पहले तो इसको x क्यूब समझो, x क्यूब का आता है 3x², तो 3 सामने आएगा और इसकी पावर 2 हो जाएगी, तो 3 cos स्क्वायर t हो जाएगा। और cos t को आप फिर से करेंगे डिफ्रेंशिएट, क्योंकि आपने cos t को x माना था, तो जिसको मानते हैं उसको फिर से करना पड़ता है। तो cos t का आ जाएगा -sin t, बीच में लगेगा
माइनस, अब आप लिखेंगे u को, ये है u, और इसको आप करेंगे डिफ्रेंशिएट, इसको आप रूट x समझिए, और रूट x का आएगा 1/2 रूट x, और x के बदले आपने cos 2t माना है, और x के बदले आपने cos 2t माना है, तो cos 2t को फिर से करेंगे, तो cos 2t का आएगा पहले तो माइनस साइन 2t, और 2t को फिर से करेंगे तो इनटू में आ जाएगा 2, और अपॉन में v का होल स्क्वायर, इसका जब होल स्क्वायर करेंगे तो रूट गायब, ये बचेगा cos 2t, क्या बचेगा cos 2t, कुछ वैसा ही है, dx/dt जैसा ही है, ठीक, 3 को सामने माइनस साइन को सामने, तो ये लिखाएगा -3 रूट cos 2t cos स्क्वायर t इंटू में साइन t। सब जाग रहे हो ना, यहाँ समझ में आया कि नहीं? ठीक है, अब आगे ये 2 सामने आएगा, माइनस माइनस, अच्छा ये 2 और 2 को कैंसिल कर दो भाई, ख़त्म करो यहाँ से, माइनस माइनस का इंटू करेंगे तो प्लस, प्लस में साइन 2t है ना, और इंटू में cos क्यूब t है, और इसके अपॉन में क्या है, ये रूट cos 2t अपॉन में cos 2t। थोड़ा पेशेंस बनाए रखें, पहुँचेंगे। इसको सॉल्व करना है, एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम यही आएगा, नीचे आएगा एलसीएम, तो वो नीचे आएगा तो इसके साथ क्या हो जाएगा, इनटू हो जाएगा। और एलसीएम कैसे सॉल्व करते हैं, इसका इससे क्या होता है, मल्टीप्लाई, तो जब इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये दोनों सेम चीज़ है, रूट हट जाएगा, हटा देते हैं, नीचे लिखते हैं -3, क्या आ गया, cos 2t cos स्क्वायर t, और ये साइन t प्लस साइन 2t cos क्यूब t, और ये नीचे आएगा तो इसके साथ हो जाएगा इनटू होगा, तो नीचे में लिखाएगा cos 2t और इनटू में रूट cos 2t। यह तक क्लियर, इसकी वैल्यू को आप लिख चुके हैं, ये बाद में यूज़ करेंगे इसको। आगे बढ़ते हैं, महामाया देवी की जय। चलो अब यहाँ पे साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, वही स्टेप चल रहा है, इसको पहले नोट करो भाई, -3 cos 2t cos स्क्वायर t साइन t प्लस इसके बदले क्या लिखोगे 2 साइन t cos t और इनटू में cos क्यूब t अपॉन cos 2t रूट cos 2t, दोनों में से कुछ कॉमन, अच्छा देखो इसका इससे इंटू हो जाएगा, ये cos की पावर 4t आएगा, जैसे उसमें sin की पावर 4t आया था वैसे ही ये है cos की पावर 4t, cos की पावर 4t, दोनों में कॉमन, इसमें cos स्क्वायर t है, यहाँ भी cos स्क्वायर t निकाल सकते हैं, दोनों में से कॉमन, cos स्क्वायर t निकल गया कॉमन, और दोनों में sin t भी है, तो दोनों में से sin t भी कॉमन निकल गया, बचा क्या -3 cos 2t बस, प्लस यहाँ 2 बचा और cos स्क्वायर t बचा, अपॉन cos 2t और रूट cos 2t। अब देखो यहाँ भी cos 2 थीटा वहाँ भी लगाए थे, लेकिन वहाँ लगाए थे साइन स्क्वायर के फॉर्म मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ लगाएंगे कि cos स्क्वायर वाला फॉर्मूला, तो अभी बताया था cos 2 थीटा का क्या फॉर्मूला होता है
बोलो बोलो, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। इधर क्लियर किया ना अभी, पॉज करो। तो cos 2 थीटा का ये वाला फॉर्मूला हमको यहाँ पे यूज़ करना है, ठीक है। तो उसको लिखते हैं cos स्क्वायर t साइन t। अब देखिए cos 2t के बदले आप लिखेंगे 2 cos स्क्वायर t लिखेंगे ना, माइनस 1, और इसका इंटू किससे होगा, 3 माइनस 3 से होगा। तो माइनस 3 से इसको इंटू करेंगे तो क्या आएगा, माइनस 6 cos स्क्वायर t। समझ में आ रही कि नहीं आई बात। इसके बदले आप क्या लिखोगे, ये लिखोगे, और इसका इंटू किससे होगा, माइनस 3 से। तो माइनस 3 से इसका इंटू होगा तो क्या आएगा, माइनस 6 cos स्क्वायर t, और माइनस 3 का माइनस 1 से मल्टी होगा तो प्लस 3, और ये बगल में क्या लिखा है, प्लस 2 cos स्क्वायर t अपॉन में cos 2t रूट cos 2t। ये दोनों सॉल्व हो जाएगा। इसको लिखते हैं पहले cos स्क्वायर t साइन t, ये प्लस वाले को आगे लिख लो, और इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 4 cos स्क्वायर t और अपॉन में cos 2t और रूट cos 2t। ये आगे सॉल्व नहीं हो पाएगा। देखो ये वैल्यू किसकी है, dy बाय dt की। एक्चुअली दोनों का मेथड dx बाय dt का और dy बाय dt का बहुत हद तक सेम है, लेकिन कुछ एक दो जगह अलग अलग फॉर्मूले यूज़ हुए हैं, ठीक। अब आपको dx बाय dt की वैल्यू भी पहले लिखाई गई थी, वो वैल्यू मेरे को डायरेक्ट एक बार कॉपी दिखा दो क्या आया था, फिर उसके आगे मैं इसको सॉल्व करूँगा। बोलो, साइन स्क्वायर t cos t ब्रैकेट में 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर t अपॉन cos 2t अंडर वुड cos 2t। ये वैल्यू आपको पहले मैं बता चुका हूँ, ये वैल्यू आई थी बट बोर्ड में मिटा दिया गया था, ये वैल्यू आपको मिली थी, ठीक। अपने को चाहिए dy बाय dx, तो आपको इसमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा। अच्छा भी सीक्वेंस से लिखाया हुआ है, इसमें इसको डिवाइड करना है, तो डिवाइड करेंगे तो dt कैंसिल हो जाएगा, और वैसे ही यहाँ से दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, ये भी क्या हो जाएगा, कैंसिल। क्लियर क्लियर। और इधर cos स्क्वायर t है और अपॉन में क्या आएगा, cos t, तो एक cos और एक cos कैंसिल, तो ऊपर एक cos t बचेगा, नहीं बचेगा। समझ अभी आ रहा कि नहीं, समझ आ रहा है। तो ऊपर में बचा cos t, साइन t इस साइन स्क्वायर t से कैंसिल होगा तो ऊपर का साइन नीचे के साइन से कैंसिल, तो नीचे बचेगा साइन t, बचेगा कि नहीं। ऊपर में क्या है, इनटू में 3 माइनस 4 cos स्क्वायर t, और नीचे में क्या है, 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर t, और इधर क्या बचा, dy बाय dx, ठीक है। इसका इससे इंटू करा देते हैं, तो cos t का 3 से होगा तो क्या होगा, 3 cos t, और इसका इससे इंटू होगा तो माइनस 4 cos क्यूब t। क्लियर। अपॉन इसका इससे इंटू होगा तो 3 साइन t, और इसका इससे इंटू होगा तो माइनस 4 साइन क्यूब t। एक और फॉर्मूला 11 में cos 3 थीटा और साइन 3 थीटा। बता दो मेरे को, cos 3 थीटा का फॉर्मूला बोलो। 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, ये है cos 3 थीटा का फॉर्मूला। याद रखना पड़ेगा भाई। ये 11 में पढ़े थे कि 12th में? 12th में लिखवाया था कि 11 में, पता नहीं। साइन 3 थीटा का फॉर्मूला बोलो।
3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला बनाने के लिए इसको आगे और इसको पीछे होना पड़ेगा, और आगे पीछे करने के लिए माइनस कॉमन निकालना पड़ता है ना। तो माइनस कॉमन निकालेंगे तो ये आगे पीछे हो जाएगा कि नहीं। 4 cos क्यूब t माइनस 3 cos t अपॉन में इसको सेट करने की जरूरत नहीं है। 3 साइन t माइनस 4 साइन क्यूब t, ये फॉर्मूला है cos 3 थीटा का, मतलब cos 3t का, और ये है साइन 3t का। cos थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है, cot थीटा। तो आ गया माइनस cot 3t, यही आंसर है। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया भैया।